हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा और आई एम ए कोरोना वॉरियर। और मैं आज बहुत थोड़ा एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक तो कोरोना इतने पीक स्टेज पे चल रहा है, ऊपर से रेप केसेस। आई डोंट नो इस दुनिया में क्या हो रहा है। एक 8 साल की बच्ची का रेप हुआ है और वो कैसे तड़पती बिलखती हुई हॉस्पिटल में आई। हमने उसको ट्रीट किया, एटलीस्ट अभी वो ठीक है। बट एक 8 साल की बच्ची का क्या कसूर। लोग बाग कोविड से मर रहे हैं और हॉस्पिटल मोस्टली कोविड डेडिकेटेड बने हुए हैं। एक पुअर फैमिली से एक बच्ची जिसका बेरहमी से रेप कर दिया गया, और मैं उस बच्ची का नाम ओपन नहीं करना चाहती, बट मैं इस समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि ये सब करके उनको मिलता क्या है। उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती कि वो इस तरह की हरकत करते हुए। इंसानियत क्या बिल्कुल मर चुकी है? मुझे तो यही लग रहा है कि इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। आज एक 6 महीने की बच्ची सेफ़ नहीं है, 6 साल की बच्ची सेफ़ नहीं है, ना 30 साल की या 50 साल की हो, चाहे वो 80 साल की औरत हो। जिस देश में महिलाओं को इतना आदर और सम्मान दिया जाता था पुराने ज़माने में, वो सब कुछ फिनिश हो चुका है। क्या इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है? मैं ये सब लोगों के, सब पुरुषों के लिए, जितने भी जेंट्स हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट जो ऐसा कर रहे हैं वो बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके आग लगा देनी चाहिए। अगर मेरे बस में ऐसा कानून हो तो मैं तो आग ही लगा के मार डालूँ। लेकिन आज जो हुआ वो बिल्कुल भी क्या बोलूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। इतना गिर चुके हो आप लोग कि मतलब आप एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार करके आप लोगों, क्या आए दिन रेप केसेस आते हैं। निर्भया कांड हुआ, और भी बहुत हुए, यूपी में भी हुआ। इतने सारे रेप केसेस होते हैं, उनको सज़ा भी मिलती है, उसके बावजूद भी ये समाज नहीं सुधर रहा है। वाई? क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं जीने दिया जा रहा लड़कियों को? तभी इसीलिए आजकल लड़कियों की संख्या घट गई है। शादियों के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। माँ बाप अपने बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं, उन्हें खेलने कूदने नहीं दे रहे हैं, आप जैसे लोगों की वजह से। मैं ये सब लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जो इस तरह के घटिया काम करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। एक हमारा टाइम था जब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हम रात के 10 बजे भी खेल लेते थे, दोपहर को भी खेलते थे। कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं था, जानते ही नहीं थे कि रेप होता क्या है उस टाइम में। और आज के टाइम में एक 5-6 साल का बच्ची भी बता देगी कि रेप होता क्या है, क्योंकि उनके माँ बाप को उन्हें मजबूरी में ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि रेप क्या होता है। हद हो गई है, शर्म करो थोड़ा। इतनी सज़ा मिल रही है, फांसी हो रही है, आप लोगों का भी परिवार है, आप लोगों के भी बच्चे होते हैं। आपके बच्चों के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा फ़ील होगा? किसी गरीब मज़दूर की लड़की के साथ आपने ऐसा किया, किसी पावरफुल, किसी मंत्री की बेटी के साथ, या किसी पावरफुल इंसान के साथ ऐसा करके दिखाओ, उस दिन आपको पता चलेगा कि क्या होगा। एक गरीब बच्ची खेलती हुई, उसका रेप कर दिया गया। वो बच्ची तड़पती बिलखती हुई बोल रही है कि मैं गंदी लड़की नहीं हूँ, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। व्हाट डू यू मीन टू से मैं गंदी लड़की नहीं हूँ? इस समाज ने उसको गंदा बना दिया। उसकी क्या गलती थी 8 साल की बच्ची की?
बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि क्या बोलें। मेरी आंखें देख के आपको समझ आ रहा होगा कि मैं उस बच्ची को देख के मेरे ऊपर क्या गुजरी है, पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के ऊपर क्या गुजरी है। एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हों। कितना दर्द उसने सहन किया है। अर्जेंट उसकी सर्जरी करनी पड़ी इस कोविड पीरियड में। वैसे ही कोविड से इतने पेशेंट्स मर रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, इतनी क्राइसिस चल रही है, और ऊपर से ये रेप केसेस। हद हो गई है बिल्कुल। कृपया करके मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, इस तरह के घटिया काम करने से क्या मिल जाएगा? क्या एक बार बताओ तो सही कि हमें ये मिल गया। सारी ज़िंदगी आपकी जेल में निकलेगी, फांसी आपको होगी, आपके माँ बाप, बीवी, बच्चे ज़िंदगी भर इस सदमे से नहीं उबर पाएंगे। उनकी क्या गलती है? रेप कोई करे, भुगते कोई और। ये नहीं है कि जिस बच्ची का रेप हुआ है उसके पेरेंट्स ही भुगतेंगे। भुगतेगा तो जिसने रेप किया है उसकी फैमिली भी भुगतेगी। तो कम से कम अपनी फैमिली की तरफ ही देख लो। दूसरी की फैमिली तो तुमने उजाड़ दी, साथ में अपनी फैमिली को भी उजाड़ दिया आप लोग। शर्म करो थोड़ा। और इस समाज में जितना दर्जा एक आदमी का है उतना ही एक औरत का है। लेडीज़ों को अभी, आपको तो खुद को पता है कि पहले सोनोग्राफी के माध्यम से लिंग का पता करवाया जाता था, लेकिन आज भी चोरी छुप के लोग करवाते हैं। क्यों? कि बेटी ना हो हमें। बेटी नहीं होंगी तो बेटे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? आंसर, गिव मी आंसर प्लीज। कहीं से नहीं आएंगे बेटे भी। माँ बाप डरते हैं अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से, बाहर भेजने से, खेलने से, कूदने से, हर एक चीज़ से। क्योंकि आजकल तो धर्म ही नहीं रहा कि 6 साल की बच्ची को भी अपन बाहर भेज दें, 6 महीने की बच्ची को भी अपन अड़ोसी पड़ोसी को वो खेलने के लिए मांगे तो उसको भी नहीं दे सकते, क्योंकि विश्वास ही नहीं रहा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं ये बहुत ही घटिया काम है। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सोचो। भगवान ने दिमाग दिया है तुम्हें, इस दिमाग को यूज करो। कि आप दूसरे की फैमिली स्पॉइल कर रहे हो, साथ में आपकी भी हो रही है। देखा ना निर्भया कांड में, उन लोगों की बीवियाँ, माँ बाप रोते बिलखते रह गए, हो गई उनको फांसी। इसको भी हो जाएगी जिसने जो किया है। लेकिन कम से कम इतना तो समझ लो कि आप साथ में अपनी लाइफ भी बर्बाद कर रहे हो, अपनी फैमिली की भी कर रहे हो और सामने वाले की भी कर रहे हो। क्या गलती है उस 8 साल की बच्ची की? खेलना अपराध हो गया है अब। जिस देश में नारियों को पूजा जाता था, आज उस देश में नारियों की ये इज्जत रह गई है। वेरी बैड। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस तरह का घटिया काम करने की आप लोग सोचे भी मत। कम से कम आप अपनी फैमिली के बारे में ही सोच लो कि आप ऐसा करोगे तो आपकी फैमिली पे क्या बीतेगी।
बाकी और क्या कहूँ दोस्तों, जय हिंद।